Everyone, a very good morning to all and welcome to online classes Leal Public School. In today's class, we discuss chapter number 2, components of food. In today's class, we discuss all the question answers related to chapter number 2. Okay, and this is Sunita Yadav, your science teacher. Okay, in previous class, we already completed and discussion about the whole two chapter, and today we discuss all the question answer. Without delay, let's we start question number 1. Question number 1 is multiple choice questions. Okay, first one is deficiency of vitamin C cause. जो डेफिशिएंसी है मीन्स हमारी डाइट के अंदर अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो तब हमें कौन सी डिजीज हो सकती है. तो दिस डिजीज नेम इज क्या हो जाएगा बेटा? स्कर्वी. क्या होगा? स्कर्वी. ओके. डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज. सेकंड क्वेश्चन इज डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉज. अगर हमारी बॉडी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए देन कौन सी डिजीज हो सकती है? बेरी, बोन एंड टीथ दुखे और एनीमिया. एनीमिया. ओके, तो एनीमिया आयरन कॉज डिजीज है. अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर तो एनीमिया हो जाएगा. व्हाट इज एनीमिया? एनीमिया देखिए वो डिजीज है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की अमाउंट जो होती है वो कम हो जाती है. हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है? कम हो जाता है. ओके. तो नेक्स्ट वन इज अ बैलेंस डाइट हैज. एक बैलेंस डाइट के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए? ओनली प्रोटीन, ओनली विटामिन, minerals, या all of them. So we already know a diet, a balanced diet is that one that contain all the nutrients. है ना? Definition जो हमने पढ़ी थी डाइट बैलेंस डाइट की क्या थी? What is the balanced diet? A balanced diet is the one that contain all the nutrients needed by our body in right amount. So that's why our answer is all of them. All nutrients. प्रेजेंस हो, हमारी बॉडी जो है विटामिन डी को प्रिपेयर करती है किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में. ओके, आफ्टरनून वाली सनलाइट में नहीं अपने को एक्सपोज करना है हमारी बॉडी को. हमें कौन सी सनलाइट बेटर होती है? अर्ली इवनिंग, आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसेट. ओके, नेक्स्ट वन इज, और विटामिन डी हेल्प किस में करता है बेटा? विटामिन डी हेल्प करेगा किस चीज के अंदर? हमारे बोन्स को, टीथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. क्योंकि विटामिन डी जब हमारी बॉडी के अंदर होता है तो हम जो भी डाइट के अंदर कैल्शियम सब्सटेंस ईट करते हैं ना, तो विटामिन डी क्या हेल्प करता है? उन कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का हेल्प करता है. ओके, तो अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट में विटामिन डी होगा तो हमारी बॉडी प्रॉपर अमाउंट में कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर पाएगी, जिससे हमारी टीथ एंड बोन्स क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे. ओके, आई थिंक इट्स क्लियर. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक्स. डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. देखिए इससे अबाव अपन ने रीड किया था डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी. The disease name is scurvy. Same, just like that, deficiency of vitamin D, disease caused the, कौन सी डिजीज होगी? रिकेट्स. कौन सी डिजीज होगी बेटा? रिकेट्स. आपको बोलना आ रहा है रिकेट्स. ओके, नेक्स्ट वन इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1. अब रिकेट्स के अंदर एक सेकेंड, रिकेट्स में क्या सिम्टम्स होते हैं कि हमारी ना विटामिन डी से रिगार्डिंग है तो बोन के रिगार्डिंग ये डिजीज होगी, है ना. तो उसमें क्या हो जाता है? सॉफ्ट स्किन वीक हो जाएंगी, हमारी जो बोन्स हैं वो बहुत पतली पतली सी हो जाएंगी, बोन्स वीक हो जाएंगी, बोन्स बैंड होना स्टार्ट हो जाएंगे. आपने देखा होगा कुछ छोटे बच्चों के अंदर जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन डी की, मे बी कैल्शियम की, तो क्या होता है? उनके पैर जो है ना थोड़े से बैंड होना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, नी वाले स्पेस से. ओके, नेक्स्ट वन इज डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉज अ डिजीज ऑफ बेरी. बेरी डिजीज कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है? तो कौन से है बेटा? विटामिन डी B1. सॉरी. तो यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर हो रही होगी, वन पॉइंट इज हियर इज क्लियर कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर.
Okay, deficiency of vitamin disease, which causes disease? तो our answer is rickets. और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से विटामिन की which vitamin deficiency causes that type of disease. Okay, तो यहाँ पे जैसे पूछा है कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी डिजीज हो रही है, our answer is विटामिन B1. इससे अबाव क्वेश्चन में जस्ट अपोजिट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी विच डिजीज इज कॉज्ड. ओके, तो आई थिंक बोथ क्वेश्चंस आर क्लियर. आपको दोनों तरफ से लर्न करना है कि इस विटामिन से ये डिजीज होती है और ये डिजीज इस विटामिन की डेफिशिएंसी होती है. बोथ टाइप क्वेश्चंस आर देयर. ओके, नेक्स्ट वन इज deficiency of vitamin C cause a disease known as a scurvy. ऐसी कौन scurvy विटामिन C की deficiency से disease caused है scurvy? We already learn about that. Okay, तो in scurvy disease what symptoms are there? First one is bleeding gums. देखिए scurvy जो है ना mouth related disease है. Okay, and muscles related also. ठीक है, तो ब्लीडिंग गम्स जो हमारे गम्स हैं जिसके अंदर टूथ फिक्स रहते हैं ना, उनसे ब्लीडिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, ब्लीडिंग कम्स आउट होती है. नेक्स्ट, टीथ जो है वो थोड़े लूज होना स्टार्ट हो जाते हैं. हमारी मसल्स के अंदर जॉइंट्स में पेन फील होता है. ठीक है, तो ये ऑल द सिम्टम्स ऑफ स्कर्वी. ओके, नेक्स्ट वन इज नाइट ब्लाइंडनेस. नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स रात को दिखाई नहीं देना. ओके, वी डोंट सी एट नाइट. ओके, तो नाइट ब्लाइंडनेस इट कॉज ड्यू टू अ डेफिशिएंसी. ये कब कॉज होता है? ड्यू टू अ डेफिशिएंसी ऑफ vitamin A in our food. I repeat all the filling the blanks. All are very easy, I think. First one is deficiency of vitamin D is rickets. Deficiency of which vitamin cause a beriberi disease? Vitamin B1. Deficiency of vitamin C caused a scurvy. Night blindness is caused due to a deficiency of vitamin A. Okay, I think it's clear. Next one is stick the correct. By eating rice alone, we can fulfill nutritional requirement of our body. ठीक है, तो हम सिर्फ क्या करें? राइस alone का मीनिंग क्या हो रहा है? Only we eat rice. ठीक है, in dinner, in breakfast, in lunch, all time we eat only rice. Can fulfill nutritional requirement of our body. क्या हमारी बॉडी की सभी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी? No, because rice is a rich on कार्बोहाइड्रेट. राइस क्या देता है? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, तो हमारी बॉडी क्या ग्रैप्स करेगी? ओनली कार्बोहाइड्रेट. नो प्रोटीन, नो फैट, नो विटामिन एंड नो मिनरल्स. ओके, तो दैट्स व्हाई आवर आंसर इज फॉल्स. Okay, next one is deficiency disease can be prevented by eating balanced diet. Deficiency disease क्या होती है बेटा? कोई भी एक डेफिशिएंसी डिजीज तभी होगी, कोई एक न्यूट्रिएंट या कुछ ईटिंग हैबिटेट वो कुछ प्रिवेंट कर दिया है, कुछ रोक दिया हमने बैलेंस डाइट के अंदर, तो क्या होगा? सॉरी, डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट. डेफिशिएंसी डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है किसके थ्रू? बैलेंस डाइट टेक करके. तो डेफिनेटली इट्स अ राइट आंसर, बिकॉज बैलेंस डाइट हम उसी को तो कहते हैं जब ऑल द न्यूट्रिएंट वी गेट. ठीक है, तो बैलेंस डाइट में जब सब न्यूट्रिएंट हम ले लेंगे, जितनी भी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो हमें कॉज होगी डेफिशिएंसी डिजीज? नो. तो आवर आंसर इज राइट. वी डेफिशिएंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है व्हेन वी टेक बैलेंस डाइट. ओके, नेक्स्ट वन इज बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स. यस ऑफ कोर्स. देखिए बैलेंस डाइट में हमें क्या करना है? बैलेंस डाइट में ऑल न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी को नीड है हमें वो लेने हैं, है ना. वी टेक ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट by our body requirement. So we take a different type of food, because sometimes we take a protein rich food, sometimes we take a carbohydrate rich food, sometimes we take a fat rich food and vitamin and mineral and so on. ओके, तो ऑब्वियस बात है कि हमें वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि प्रोटीन सोर्स हमें अदर फूड आइटम्स से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट सोर्स के अदर फूड आइटम्स होते हैं, फैट के अदर फूड आइटम होते हैं. जैसे हमने कल प्रीवियस एक्टिविटी में भी किया था कि हमने कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल पूछे थे, तो एक बच्ची पोटैटो भी लेके आई थी. ओके, एंड मैंने फैट के रिगार्डिंग आपको एक्टिविटी दी थी, तो आप ऑयल घी लेके आए थे, ना कि पोटैटो लेके आए थे, है ना. जैसे कपिल अखरोट लेके आया था ना. तो वो सब चीजें हैं कि भाई हर चीज फैट हमें इन कुछ पर्टिकुलर फूड आइटम्स से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट डिफरेंट फूड आइटम से मिलता है. तो दैट्स व्हाई जब हमें बैलेंस डाइट हमारी बॉडी को लेनी होगी, तो it's a compulsory we take a variety of food, we intake a variety of food items. Okay, next one is, so our answer is true. Next one is meat alone is sufficient to provide all nutrient to the body. This question is same just like a first true false.
ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हेन वी टेक ओनली राइस that fulfill all the nutrient, our answer is wrong. Same just like that, meat alone is sufficient. अगर हम only meat eat करते हैं तो it is sufficient to provide all the nutrient by the body. No, it's not a right answer. So our answer is false. We contain not only a one type of food, we want our body want to a variety of food item. Okay, तो variety of food item लेंगे तभी all type के nutrient जो हैं वो हम intake कर पाएंगे. Okay, so our answer is false. Next one is match of the columns of the same disease disorder caused by deficiency of vitamins and minerals on the other column. Okay, first one is vitamin A, loss of vision. देखिए विटामिन ए की डेफिशिएंसी से लॉस ऑफ विजन, मे बी यहाँ पर लाइन ब्लाइंडनेस भी दे सकती हूँ. ठीक है, तो दोनों में से आप कुछ भी होगा. तो विजन के रिगार्डिंग हमें किस की रिक्वायरमेंट होती है, विटामिन ए की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, विजन के रिगार्डिंग हमें विटामिन ए हमें किस चीज से, अभी आप देख रहे होंगे आपकी क्लास के अंदर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव अ स्पेक्स. ओके, तो व्हाई, बिकॉज देयर बॉडी हैव अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, है ना. अगर हम विटामिन ए की प्रॉपरली इनटेक करेंगे तो हमारी आईज क्या रहेंगी, हेल्दी रहेंगी. तो व्हाट वी इनटेक फॉर कंप्लीट द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, फर्स्ट वन इज मिल्क. ठीक है, कैरेट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स ऑल्सो, एंड जैसे स्पिनच हो गया, मैंगो, पपाया. ठीक है, येलो फ्रूट्स जो होते हैं उनको इनटेक कीजिए. ठीक है, तो इस टाइप के फूड आप इनटेक करेंगे तो आपकी आईज हमेशा हेल्दी रहेंगी, है ना. अभी आप जैसे मोबाइल में क्लासेस ले रहे हैं तो आईज पे स्ट्रेन पड़ता है. ठीक है, तो आप विटामिन सोर्स प्रॉपर लेंगे तो आपकी आईज हेल्दी रहेंगी. ओके, नेक्स्ट वन इज विटामिन B1. विटामिन B1 caused beriberi disease. Okay, तो विटामिन B1 caused beriberi disease. Okay, तो we match this one. Okay, next one is vitamin C. Vitamin C caused स्कर्वी डिजीज. ओके, हमारी डाइट के अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी, वी डोंट टेक अ विटामिन सी रिच फूड, सो स्कर्वी डिजीज इज कॉज्ड. ओके, नेक्स्ट वन इज विटामिन डी. विटामिन डी इज रिकेट्स. विटामिन डी में क्या होगा, रिकेट्स डिजीज होती है. ओके, रिकेट्स डिजीज के अंदर क्या होगा, मे बी हमारी बोन्स वीक होना स्टार्ट हो जाएंगी, जो हमारे नीज है उसमें नॉक नॉक साउंड आना स्टार्ट हो जाता है. तो दिस वन इज रिकेट्स डिजीज. नेक्स्ट वन इज कैल्शियम. कैल्शियम की डेफिशिएंसी होते है. देखिए कैल्शियम से हमारी बॉडी के अंदर क्या बनता है, बोन्स एंड टीथ. देखिए बोन और टीथ जो होते हैं कैल्शियम एंड फॉस्फोरस दोनों से बनते हैं. ठीक है, यहाँ पर कैल्शियम पूछा है तो हमारा आंसर बोन एंड टीथ डिके होना स्टार्ट हो जाएगा व्हेन इन आवर डाइट कैल्शियम की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट वन इज आयोडीन. ओके, आयोडीन की डेफिशिएंसी से व्हेन वी आवर डाइट द आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी. तो देन व्हाट हैपन, गोइटर डिजीजेस हैपन. गोइटर में क्या होता है, स्वेलन ग्लैंड इन नेक. नेक का जो पार्ट होता है ना उसमें स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, स्वेलन हो जाता है वो पार्ट. ठीक है, और थोड़ा लो ब्लड प्रेशर रहता है, एंड रिटायर्ड मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ इन चिल्ड्रन. तो फिजिकल ग्रोथ जो होती है ना चिल्ड्रंस की, वो रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है. ठीक है, तो मेन सिम्टम जो गोइटर का है वो क्या है, नेक जो है वो स्वेलन हो जाती है. ओके, तो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉज्ड अ गोइटर डिजीज. ओके, next one is most important point is the deficiency of iron in our food. So which disease is caused, anemia disease is caused. Okay, so I repeat all the matchups. Vitamin A, loss of vision. Vitamin B1, beriberi. Vitamin C, scurvy. Vitamin D, rickets. Calcium, bone and tooth decay. And iodine, goiter. And iron, rickets. I think it's clear. Okay, next one is, wait, this is the first part of your chapter 2, and this one is second part of your chapter 2, component of food. Okay, now let's start question answer. Okay, name the major nutrient in our food. मेजर न्यूट्रिएंट कौन से हैं हमारे फूड के अंदर, तो फर्स्ट वन इज मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड आर, फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, vitamins, minerals and dietary
fibers. Okay, so the major nutrient in our food are carbohydrate, protein, lipids, vitamins, minerals, and dietary fiber. I think all are clear. Okay, next one is name the following. Question number 1, the nutrient which mainly give energy to our body. ऐसा न्यूट्रिएंट जो मेनली हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को प्रोवाइड करता है. ओके, आवर आंसर इज कार्बोहाइड्रेट. व्हाई फैट नॉट देयर? बिकॉज मेनली हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू जो एनर्जी देने का काम करता है, फर्स्ट न्यूट्रिएंट नेम इज अ कार्बोहाइड्रेट. दैट्स व्हाई हियर आंसर इज कार्बोहाइड्रेट, नॉट फैट. ओके, सेकंड वन इज the nutrient that are needed, sorry, wait a second, the nutrient that are needed for the growth and maintenance of our body. ऐसी न्यूट्रिएंट ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए कौन से न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है? आंसर इज प्रोटीन एंड मिनरल्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट. Which vitamin require a maintaining good eyesight? Vitamin A. Okay, next one is a mineral that is required for keeping our bones healthy. Which mineral we require keeping our bone healthy? Answer is calcium. Okay, name two food rich in. Name two food item बताने हैं कि जिसके अंदर particular जो भी nutrients है वो हो. First one is fat, cream and butter. फैट के एग्जांपल क्या है? क्रीम एंड बटर. आप ऑयल लिख सकते हैं, हेयर्स एंड घी लिख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट स्टार्च, राइस एंड व्हीट. स्टार्च इज एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट. राइस स्टार्च इज एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट. मैंने आपको और भी एग्जांपल बताए थे कार्बोहाइड्रेट के. सुक्रोज, लैक्टोज. लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट किसमें प्रेजेंट होता है? इन आर मिल्क. ओके, सुक्रोज वेयर इट इज प्रेजेंट? इन आर शुगर केन. शुगर केन का जो जूस आप पीते हैं, शुगर केन के अंदर जो शुगर होती है वो किस फॉर्म में होती है बेटा? सुक्रोज फॉर्म में होती है. ओके, नेक्स्ट वन इज डाइटरी फाइबर. What is dietary fiber? What is the other name of dietary fiber? Roughage. Roughage is the other name of dietary fiber. Okay, and dietary fiber where it is help, कहाँ पर help करते हैं? To get rid out the all waste in our body. हमारी body के अंदर से जितना भी waste material है उस सबको get rid करने में जो help करता है वो कौन है? Dietary fiber. Dietary fiber other name is a roughage. हमारी body को cleaning agent के जैसे काम करता है. हमारी body के अंदर जो भी undigested part है, जो भी गंदगी है, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है. डाइटरी फाइबर की एक और चीज है, डाइटरी फाइबर का डाइजेशन नहीं होता. जैसे कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है, फैट का भी डाइजेशन होता है, लेकिन डाइटरी फाइबर का डाइजेशन नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट वन इज प्रोटीन, मिल्क, सोयाबीन, मे बी फिश, एग, pulses. Okay, so any two example you write here, you all are free. Okay, next one is extra questions. Why should a meal have different food items? हमारी meal के अंदर different food items, why they all are necessary? Okay, so question number 1 is a meal should have different food items because of a body need different kind of nutrient for proper फंक्शनिंग. देखिए यहाँ पे डेफिनेशन, हमारी बैलेंस डाइट पर डेफिनेशन भी क्लियर हो सकती है कि हाँ, इन बैलेंस डाइट के अंदर हमें ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट नीडेड बाय आवर बॉडी इन राइट अमाउंट. ठीक है, तो ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट हैव अ डिफरेंट फूड आइटम. All type of nutrient have a different food items. Different food items have a different type of nutrient. That's why in our meal we should have different food items when we want to take a balanced diet. अगर हम एक balanced diet लेना चाहते हैं तो we should have different food items in our meal. Okay, because of a body different kind of nutrient और proper functioning. क्योंकि हमारी body की requirement होती है different food items को, different kind of nutrient को proper functioning के लिए requirement होती है किसकी? फूड आइटम, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट की. तो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट कहाँ पर होंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम्स में प्रेजेंट होंगे. तो दैट्स व्हाई a meal should have different food items because of a body need different kind of nutrient for proper functioning. हमारी मील के अंदर, मील क्या होता है बेटा? जो हम एक टाइम पे खाना खाते हैं ना, उस टाइम पे जो भी हमारे फूड आइटम्स हमने लिए वो फूड, वो मील होगी. ठीक है, जैसे लंच हो गया, डिनर हो गया. ओके,
तो मील के अंदर हमें डिफरेंट फूड आइटम्स रिक्वायर हैं बिकॉज बॉडी को नीड होती है डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट और की क्योंकि डिफरेंट टाइप के फंक्शन करने होते हैं बॉडी को, दैट्स व्हाई। ओके, नेक्स्ट वन इज डू ऑल फूड कंटेन ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट। क्या सभी फूड के अंदर ऑल टाइप के रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट होते हैं? नो, ऑल फूड्स डू नॉट कंटेन ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। सभी टाइप के फूड्स के अंदर सब चीजें नहीं प्रेजेंट होती है। सच एज एग्जाम वी टेक व्हेन वी टेक अ एग्जांपल ऑफ ओनली राइस, ठीक है, तो राइस इज अ carbohydrate rich food, okay, not a fat rich food, not a mineral rich food, okay. So the particular food item have a particular type of nutrients are there, so only one food do not contain all type of food, okay. तो इसी बेस्ड पे आपके टू ट्रू फॉल्स में जो था कि when we intake only rice, when we intake only meat, के देन हमारी बैलेंस डाइट हो जाएगी क्या? नो, ठीक है, हमारे ऑल टाइप के न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट वो कंप्लीट हो जाएगी? नो, we eat a different type of food when we want to take a different type of nutrient, okay. Next one is what are carbohydrates? What are carbohydrates? First we here explain the carbohydrate is a energy giving food. Carbohydrate क्या होता है? एनर्जी गिविंग फूड होता है, ओके। कार्बोहाइड्रेट आ रहा एनर्जी गिविंग फूड। तो कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मूला होता है ना बेटा, जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो इट इज मेड अप ऑफ अ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ओके। कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मूला होता है वो किस पे बेस्ड होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ओके। और फॉर्मूला होता कैसे है? देखिए C6 मतलब कार्बन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं बेटा? 6, H12 यानी हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल? 12 एंड O6, ठीक है। तो O कितने चाहिए? 6 चाहिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ग्लूकोज का ये फॉर्मूला है, तो ग्लूकोज किसका एग्जांपल है? एक कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल है, ठीक है। तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला बना C6H12O6, तो इसमें क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, ओके। तो डिफरेंट टाइप के जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसमें कार्बन के नंबर, हाइड्रोजन के नंबर एंड ऑक्सीजन के नंबर वो वेरी करते हैं। किसी के अंदर 5 होते हैं, किसी के अंदर 6 होते हैं, किसी के अंदर 12 होते हैं। लेकिन इनके अंदर मेन कंपल्सरी चीज क्या है? ओनली 3 कंपोनेंट, थ्री एलिमेंट्स we used in a carbohydrate. First carbon, second one is hydrogen, next one is oxygen, which provide energy to our body are called carbohydrate. एक ऐसा कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना है और हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है बेटा? एनर्जी प्रोवाइड करता है। दे आर कॉल्ड अ कार्बोहाइड्रेट। उन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेनली जो कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल देखिए, थोड़ी देर पहले अपन स्टार्च की बात की थी, ओके। राइस के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है, जितने भी हमारे ग्रेन्स होते हैं ना उन सब में स्टार्च प्रेजेंट होता है। पोटैटो में बहुत रिच होता है स्टार्च, ओके। आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है? देखिए, आप जब भी पोटैटो को कट करके वाटर के अंदर डिप करोगे, एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस आपको ऊपर क्लियरली दिखाई देगा, ठीक है। सेम जस्ट लाइक दैट, आप थोड़े से चावल लेना, उनको थोड़े से पानी में डिप करना, तो आप देखो कि पानी पूरा ऊपर से व्हाइट हो जाता है, ठीक है। तो दो फूड आइटम्स हैव अ रिच अमाउंट ऑफ स्टार्च, ओके। Next question is name 2 main type of carbohydrate found in our food, okay. तो आंसर इज स्टार्च और सेकेंड वन इज शुगर। मेन जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होता है वो कौन से होता है? फर्स्ट वन इज स्टार्च एंड सेकेंड इज शुगर। देखिए शुगर किससे बनती है? शुगर केन से, ठीक है। शुगर मेड अप ऑफ अ शुगर केन, और शुगर केन में कौन विच टाइप ऑफ शुगर इज देयर? सुक्रोज शुगर। कौन सी शुगर होती है? सुक्रोज, ओके। तो सुक्रोज इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ओके। नेक्स्ट वन इज नेम 2 न्यूट्रिएंट विच प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज। ऐसे 2 न्यूट्रिएंट के नेम बताने हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो देखिए फर्स्ट वन इज हमारा कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट था, तो कार्बोहाइड्रेट इज अ एनर्जी गिविंग फूड, fat is also energy giving food, and protein is a body building food, okay. Next last one, vitamin and mineral, both are the protecting food, both are the protecting food. Vitamin and minerals are the protecting food. Why they are protected? Because they don't have an energy value,
ठीक है, और दे डोंट और दे रिक्वायर अ वेरी स्मॉल अमाउंट इन आवर डेली डाइट। ऐसा नहीं है हमें बहुत सारा विटामिन चाहिए, बहुत सारा मिनरल्स चाहिए और हमारे डाइट के अंदर स्पेशली वो होना चाहिए, नो। तो विटामिन एंड मिनरल्स आर बोथ आर प्रोटेक्टिंग फूड। और मेन बात इनकी है कि इनकी एनर्जी वैल्यू कुछ भी नहीं होती, दे बोथ डोंट हैव एनी एनर्जी वैल्यू, ओके। और दे आर रिक्वायर्ड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट इन आवर डाइट, ओके। विटामिन एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, जैसे एज यू ऑल नो वेरी वेल, विटामिन ए, vitamin B complex, vitamin C, D, K, okay. And some minerals examples are the first one is calcium, phosphorus, iron, iodine, sodium, potassium, all are the example of minerals, okay. Next one is which type of food item is called a bodybuilding food? Which type of food item called a protein food, bodybuilding food? Protein rich food are called a बॉडी बिल्डिंग फूड, जिनके अंदर प्रोटीन की अमाउंट मैक्सिमम होती है, दैट फूड आइटम कॉल्ड अ बॉडी बिल्डिंग फूड। तो द फूड कंटेनिंग प्रोटीन, that type of food contain a lot of amount of protein are called a body building food. The example of a bodybuilding food या protein rich food, first one is pulses, okay. First one is pulses, next egg, butter, fish, milk also, all are the example of प्रोटीन रिच फूड, ओके। बॉडी बिल्डिंग फूड में प्रोटीन रिच फूड होगा, क्योंकि प्रोटीन को ही हम कहते हैं बॉडी बिल्ड करने में काम करता है। हमारी सेल्स को, जो हमारी सेल्स डैमेज हो गई हैं, प्रोटीन हेल्प टू रिपेयर देम। एंड जो सेल डेड हो गई हैं, प्रोटीन हेल्प टू मेक अ न्यू सेल। प्रोटीन हेल्प करता है न्यू सेल्स को बनाने में, दैट्स व्हाई वी कॉल अ प्रोटीन आर द बॉडी बिल्डिंग फूड, ओके। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज रफेज? The food contain first, the other name of the roughage is dietary fiber, okay. Other name of the roughage is a dietary fiber, the food containing plant fibers, which show you also known as a dietary fiber is called a roughage, the food containing plant fiber, ऐसा food जिसके अंदर plant fibers होते हैं, okay। तो वो roughage वो food material है जिसके अंदर fibers बहुत जरूरी है, ठीक है, okay। It does not, or roughage is also doesn't provide any type of nutrient and any type of energy। roughage जो है किसी भी type का न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता, roughage doesn't provide any type of nutrient, any type of energy, okay। There are fibers in the roughage at bulk of food, it increases the motility of food and help the body getting rid undigested waste, it help to preventing constipation, ओके। हमारी बॉडी के अंदर कॉन्स्टिपेशन को स्टॉप करने में रफेज हेल्प करता है। नेक्स्ट मे बी जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट है उसको हमारी बॉडी से गेटिंग रेडी करने में, बाहर निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। मेनली रफेज प्रेजेंट इन स्किन ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, ओके। तो हमें हमेशा जो भी हम फ्रूट ईट कर रहे हैं, जो जिन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की हम स्किन ईट कर सकते हैं, हमें उसको ईट करना चाहिए, उसको सेपरेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन वेजिटेबल skin and fruits skin have a lot of amount of roughage, okay। So when we want to take a roughage in our diet, we take a lot of amount of salad, leafy vegetables, whole fruits, whole grains। whole word क्यों लगा रहे हैं? Because their skin have a रफेज, इनकी स्किन के अंदर रफेज की अमाउंट ज्यादा होती है, एंड पल्सेस प्रोवाइड अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज, सम पल्सेस में भी गुड अमाउंट ऑफ रफेज प्रेजेंट होता है, ओके। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मेन फंक्शन of roughage? The main function of roughage is help to body get rid of undigested food। हमारी बॉडी से जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको गेट रिड करने में हेल्प करता है, ओके। जितना भी वेस्ट आइटम है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है, ओके। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर न्यूट्रिएंट? नेम दैट। What are nutrient? The component of food which are needed by our body for growth and development are called a न्यूट्रिएंट। ऐसा न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प करता है, ओके, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट बोलते हैं, ओके। तो दैट टाइप ऑफ फूड कंटेन सर्टेन सब्सटेंस एसेंशियल फॉर आवर ग्रोथ। ऐसे फूड आइटम जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, एंड मेंटेन आवर बॉडी, और हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं, दिस टाइप ऑफ फूड आइटम्स आर कॉल्ड अ न्यूट्रिएंट, ओके। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट। द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड, first one is carbohydrate, the other name of carbohydrate, energy giving food, okay। Second one is fat, fat is also a energy giving food,
थर्ड वन इज प्रोटीन. प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड. अदर नेम क्या है प्रोटीन का? बॉडी बिल्डिंग फूड. ओके. लास्ट वन इज विटामिन एंड मिनरल्स आर द एग्जांपल ऑफ प्रोटेक्टिंग फूड. ठीक है, डिजीज से फाइट करने में हमारे को हेल्प करता है. दैट्स व्हाई वी कॉल अ प्रोटेक्टिंग फूड. ओके. तो दे डोंट हैव एनी एनर्जी वैल्यू. और विटामिन एंड मिनरल्स वी in our diet very small amount. We take a very small amount. बहुत थोड़े अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है किसमें? विटामिन और मिनरल्स की. ओके. तो आई रिपीट द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट. द कंपोनेंट ऑफ फूड which are needed by our body for growth and development are called nutrient. हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो जरूरी है वो क्या है? न्यूट्रिएंट है. ओके. सॉरी. इन एडिशन टू दीज न्यूट्रिएंट आर फूड कंटेन. इनके साथ में हमारी बॉडी को और क्या चाहिए होता है बेटा? रफेज एंड वाटर. ओके. Next one is water fats. Name some fat containing substance. The energy rich source of food are called fat. They provide energy to the body. देखिए energy rich source जो होता है food का are called of fats. उनको हम क्या बोलते हैं? फैट बोलते हैं. They provide energy to the body. ये हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम करते हैं. ओके. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऑल टाइप ऑफ नट्स, मस्टर्ड सीड, मिल्क एंड बटर आर द मेजर सोर्स ऑफ फैट. ओके. तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी रिच फूड जो है वो कौन सा होगा? फैट होगा. हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को प्रोवाइड करने का जो वर्क है वो क्या होगा? फैट होगा. ओके. फैट इज ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड. हाई कंसंट्रेटेड एनर्जी फूड. देखिए फैट को क्या कहते हैं हम? हाई कंसंट्रेटेड एनर्जी फूड कहते हैं. इफ प्रेजेंट इन एक्सेस दे आर यूज्ड एज अ स्टोरेज मॉलिक्यूल. देखिए अगर इसको हम एक्सेस के अंदर लेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर की फॉर्म में रह जाएगा. मे बी हम मोस्ट ऑफ द टाइम ईट अ फैट रिच फूड. तो हमें कौन सी डिजीज में भी हो सकती है? ओबेसिटी में अक्सर ओबेसिटी हो सकती है. ओबेसिटी के कारण हमने देखा था ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हाई कोलेस्ट्रॉल होना स्टार्ट हो जाता है. तो मोस्ट ऑफ द डिजीज हैपन व्हेन वी take a lot of amount of fat in our diet. Okay. So fat give a twice as much energy as the amount of carbohydrate. फैट की क्या क्वालिटी है कि डबल अमाउंट में हमें एनर्जी देता है. अगर हम सेम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट ईट करें, सेम अमाउंट में फैट ईट करते हैं, तो फैट गिव्स अ ट्वाइस मच एनर्जी कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट. लगभग डबल एनर्जी देता है क्या? carbohydrate. That is why they are called a high energy food. That's why we said कि fat is a high energy food. Fat is stored under the skin. Fat कहाँ पर store होगा? Under the skin होगा. And act as a insulating layer. और एक insulating layer के जैसे protecting covering बना देता है around the internal organs. हमारे internal organs के. What are the internal organs? जो हमारी बॉडी के इनसाइड में ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. ओके. जस्ट फॉर एग्जांपल अ ब्रेन, हार्ट, lungs, kidney, stomach, all are the example of internal organs. Okay. And example of fat, all the type of nuts, mustard seed, milk and butter are the major source of fat. ये सब example होते हैं किसके बेटा? major source of fat के. Okay. In this chapter we also read about the all the things, what is nutrient and different type of nutrient, carbohydrate, protein, fat, vitamin and minerals. And also we understand about the two food items the in our food container of it. Second one is carbohydrate. Okay. Then in this chapter we read about the carbohydrate test, protein test, fat test. Okay. All type of tests are there. हमें कैसे पता पड़े कि which food item have a which type of nutrient. Okay. And deficiency, this is also there. Okay. अब maybe this PDF in your maybe ये जो PDF है वो आपके आज शाम तक या कल तक आ जाएगी. Do it very neat and clean work and send it to me my WhatsApp number. ये जो वर्क करके आप मेरे WhatsApp नंबर पे जल्दी से सेंड कर देना. क्लोजिंग लाइन, डेट, chapter number. Okay. All things are properly mentioned in your copy. Okay. And please send first. कुछ स्टूडेंट्स ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है लेकिन अभी तक मेरे पास में नहीं सेंड किया है. प्लीज सेंड इट फर्स्ट. ओके.
ओके तो इन चैप्टर नंबर 6 चैप्टर नेम सॉरी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 दिस वन इज अ पार्ट बी कंपोनेंट ऑफ फूड. फर्स्ट वी रेड अबाउट द कंपोनेंट चैप्टर 2 पार्ट 1. ठीक है तो बोथ पार्ट्स आपके पास में मे बी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों आ जाएंगे. आप नीट एंड क्लीन वर्क करके मेरे पास सेंड कीजिएगा. ओके इन नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द चैप्टर 1 क्वेश्चन आंसर. ओके और जिन बच्चों को क्वेश्चन आंसर लर्न है वो लर्न करके बैठिएगा. अपन आपस में डिस्कशन करेंगे. ठीक है डिस्कशन पार्ट ले लेंगे क्लास में. ओके okay next one is some definitions are there. First one is balanced diet. What is balanced diet? A diet that contain all the nutrient in the right amount as required by the body. हमारी डाइट के अंदर और जितने भी टाइप के जो न्यूट्रिएंट है वो राइट अमाउंट में हो, हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो. ठीक है तो all type of nutrient have a in our diet is called a balanced diet. So I repeat my definition is a diet that contain all the nutrient in the right amount as required by the body. ठीक है next one is deficiency disease. A disease that occur when a nutrient is missing or not present in the right amount in the body, okay, are called a deficiency disease. A disease that occur when a nutrient is missing or not प्रेजेंट इन द रिक्वायर्ड अमाउंट इन द बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर कोई डिजीज है, कोई न्यूट्रिएंट है, उसकी डेफिशिएंसी हो रही है, मिस हो रहा है फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम के लिए, तो देन मे बी डेफिशिएंसी डिजीज में भी कॉज्ड. ठीक है हमने बहुत सारे डेफिशिएंसी डिजीज रीड किए हैं. विटामिन ए की डेफिशिएंसी से लॉस ऑफ विजन इज देयर. विटामिन बी डेफिशिएंसी से बेरी विटामिन सी स्कर्वी कॉज्ड. विटामिन डी रिकेट्स कॉज्ड. ओके